तो कैसे हैं आप सब और आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों की स्वागत है। तो आज जो मायावी बुक की कहानी मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरी एक दोस्त है, उसकी कज़न के साथ हुई थी। तो चलिए आज मायावी बुक की कहानी जो है, उसकी कज़न के साथ क्या हुई थी, वो शेयर करते हैं। तो उसकी जो मतलब मेरी जो दोस्त है ऋतुपर्णा, उसकी एक मतलब कज़न है मिताली, जो हमसे थोड़ी-सी बड़ी है। तो ये उसी के मुँह से हम लोगों ने वो एक्चुअली अपने कज़न के घर आई थी, तब बोल रही थी। तो उसने बोला कि हम लोग एक बार मतलब शाम हो गई थी, हम लोग बहुत बातें-वातें कर रहे थे। तो उसने एक हॉन्टेड जो एक्सपीरियंस है उसकी वही शेयर किया। तो मिताली बोल रही थी एक बार क्या है वो उसकी एक मासी है जो गाँव में रहती है, तो उसे गाँव जो है बहुत पसंद है मिताली को। तो उसने बोला कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ अपनी मासी के घर जाने के लिए, पर मेरे घर वाले मैं कोलकाता में रहती थी, तो मेरे घर वाले ज़्यादा मतलब अलाउ नहीं करते थे क्योंकि मासी के घर थोड़ा गाँव में था। तो वो मासी हमें अक्सर बुलाती थी कि आया करो मतलब छुट्टियों में हमारे घर। तो मेरी उसकी मॉम जो है उसे मना करती थी जाने के लिए क्योंकि गाँव में ठीक तरह से रह नहीं पाओगी ये वो। तो एक बार क्या हुआ उसकी मॉम से उसको परमिशन मिल गई उसकी बड़ी मौसी के घर जाने के लिए गाँव में। तो फिर वो गई और वो बहुत खुश थी गाँव में। तो वो ना अपनी मासी के घर बहुत ज़्यादा घूमती है और जैसे मासी बहुत लाड प्यार करती है, पीठा वगैरह बनाती है, बहुत उसे कहती है। तो वो एक चीज़ नोटिस करती है कि मासी के जो घर है, घर से एकदम मतलब एकदम पास में ही मासी मासी लोगों का ही एक छोटा-सा तालाब था। पर वहाँ ना मतलब कोई भी नहाने के लिए नहीं जाता था। हालाँकि वो जो तालाब जहाँ पे था वो चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था। मतलब अगर वहाँ पे कोई नहाए तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी वो मासी के घरवाले जो है नहाते नहीं थे कहीं, वो लोग बाथरूम में ज़्यादा नहाते थे। अब ये क्योंकि गाँव में गए हैं और गाँव में जाकर तालाब में ना नहाए तो उसका कुछ मतलब मज़ा ही नहीं है ऐसा फिर। तो मिताली अपनी मौसी से कहती है कि मौसी मैं आप लोगों के जो पीछे जो गार्डन में जो तालाब है मैं वहाँ पे नहाना चाहती हूँ। तो मौसी थोड़ी-सी चौंक जाती है और मौसी कहती है क्यों? तुम हमारे घर में तो बाथरूम है, तुम बाथरूम में ही नहा लो। तो मिताली कहती है नहीं मुझे बड़ा मन है कि मैं तालाब में नहा लूँ और तालाब ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, आप तो छत से भी देख सकती हैं। तो मौसी कहती है हाँ पर और उस दोपहर मतलब मासी की जो हस्बैंड है मौसा जी, वो भी बाहर गए हुए थे और मासी की जो लड़का है वो भी बाहर पढ़ते थे। मतलब घर में अल्टीमेट मिताली और मासी ही थी। तो मासी उससे कहती है मतलब मासी के नाक चौक पे ना एक अजीब-सा मतलब फेस पे एक रिएक्शन आ गया और फिर मासी ने मतलब मिताली बहुत ज़िद करने लगी तो उसकी मासी ने उसको परमिशन दे दिया। कि बोला ठीक है तुम तालाब में जाओ नहा लो, नहा के जल्दी आ जाओ, हैं? पर एक बात याद रखना तालाब में नहाते वक़्त ना तुम डुबकी मत लगाना बस। तो मिताली कहती है क्यों? कहती है कि नहीं वो वहाँ पे बस तुम ना तालाब तालाब के पानी हम लोग वैसे यूज़ करते हैं, पर तुम तालाब में नहा नहा सकती हो। लेकिन पूरा तालाब में जो जैसे हम लोग किसी भी स्विमिंग पूल या फिर तालाब में नहाते वक़्त जैसे डुबकी लगा के नहाते हैं वैसा ही मिताली ने कहा कि उसकी मासी ने वो मना किया। पता नहीं क्यों पर उसकी मासी ने वो उसे मना किया था। फिर मिताली कहती है कि मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था और जहाँ तालाब में जब गई ना तो एकदम सामने से मतलब इतना छोटा-सा तालाब और चारों तरफ से इतने ब्यूटीफुल फ्लावर और मतलब घिरा हुआ था कि मैं उसकी खूबसूरती देख के ना एकदम मिताली बोली तंग मतलब एकदम दंग रह गई। फिर मिताली को क्या मन हुआ, मिताली ने जहाँ पे वो तालाब था उसकी चारों तरफ जो वॉल है और गेट है, उसे पूरा लॉक कर दिया। फिर फिर मिताली ने सोचा मिताली को क्या मतलब तालाब में पैर रखते ही ना, मिताली का पूरा शरीर एकदम मतलब एक अजीब-सी जोश से, खुशी से मतलब नाच उठा क्योंकि इसके पहले ना कभी भी मतलब इतने ब्यूटीफुल तालाब में अकेले मतलब शांति से नहाने का जो मज़ा है, वो मिताली ने कभी मतलब अनुभव नहीं किया था। तो मिताली ना धीरे-धीरे अपने कपड़े उतारने लगी और तालाब का पानी इतना स्वच्छ और इतना ब्यूटीफुल था कि मिताली मतलब हैरान रह गई थी। मिताली को देख के मतलब इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो घंटों घंटों तक तालाब में मतलब रहे। ऐसे में क्या होता है कि मिताली
धीरे-धीरे अपने कपड़े उतारती है और ऑलमोस्ट मिताली देखती है कि कोई भी आस-पास नहीं है और चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है, तो मिताली अपने सारे कपड़े उतार देती है और पूरा नग्न होकर तालाब की पानी जो है वो एन्जॉय करती रहती है। और फिर उसे ये बात भी याद रहती है कि मासी ने मतलब डुबकी लगाने से मना किया था। तो छोटा-सा मतलब तालाब चारों तरफ मिताली क्या कर रही थी, घूम रही थी। जैसे एक छोटा-सा तालाब में इंसान जैसे एन्जॉय करता है, मिताली बहुत एन्जॉय कर रही थी। और फिर उसके पास फ़ोन था, तो फ़ोन जो है मतलब डांगा में सूखी एरिया में था, किनारे में था, पास ही था। तो फिर मिताली अपने पैर को अपने मतलब तालाब के पानी में ऐसे हिला रही थी। ऐसे में मासी ने फ़ोन किया। मासी ने कहा, क्या तुम्हारा नहाना हो गया? मतलब मैंने खाना रेडी करके टेबल पे रख दिया है और आज ना मैंने इलिश मच्छी की कढ़ी बनाई है, मतलब तुम्हारी फ़ेवरेट इलिश मच्छी बनाई है। तो मिताली ने कहा मासी ने कहा, पूरा 1 घंटा हो गया है, अभी भी तुम्हारा नहाना नहीं हुआ? तो मिताली कहती है, हाँ, मगर मुझे तो मतलब मासी बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं 1 घंटे से हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी-अभी आई हूँ। तो मासी ने कहा, ठीक है, अब जल्दी आ जाओ। तो मिताली कहती है, ठीक है, अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि मासी ने वैसे ही परमिशन दिया, यही बड़ी बात है। और ऊपर से अगर मैं मतलब यहाँ पे अपनी मनमानी चलाऊँ तो ये मासी को शायद पसंद नहीं आएगा। तो मिताली फिर क्या करती है, साबुन वगैरह सब मिताली का पहले ही हो चुका था, तेल वगैरह भी हो चुका था। अब मिताली देखती है कि मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ है, लेकिन सर नहीं भीगा हुआ है, क्योंकि मिताली ने ना अपना सर जो है मतलब डुबकी तो नहीं लगाई थी। तो मासी ने उसे बोला था कि पानी लेके सर पे मतलब ले लेना, बट डुबकी मत लगाना। तो मिताली को पता नहीं क्यों सब कुछ मिताली ने समेट लिया। अब जाने के लिए मिताली रेडी हो चुकी थी। हालाँकि मिताली को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था। तो मिताली ने सोचा, क्यों ना एक बार मतलब इस स्वच्छ पानी में एक बार डुबकी लगा लूँ। बहुत ही सोच रही थी। फिर मिताली ने मतलब डुबकी लगा दी, हाँ। फिर जैसे ही मिताली ने डुबकी लगाई तो मिताली देखती है कि मिताली मतलब उसके जो मतलब अजीब-सी एक चीज़ देखती है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी के बहुत गहराई में चली गई है और फिर वहाँ पे मतलब ऐसा मतलब उसे अजीब-सा फ़ील होता है, जैसे वो जगह, वो एरिया बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। फिर और मिताली जो है वहाँ से मतलब ऐसा मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब बहुत ही गहरा पानी है और ऊपर जो एरिया है, वहाँ मिताली उठ ही नहीं पा रही थी, ऐसा उसे फ़ील हो रहा था। फिर अचानक क्या किया, उसका फ़ोन फिर से रिंग होने लगा, तो उसे फिर से होश आया और वो अपने आप ऊपर आ गई। तो फिर मासी ने बोला कि मिताली बहुत हो गया, अब तुम जो गेट का दरवाज़ा है वो खोलो और मेरे साथ आ जाओ। मतलब मैंने तुम्हें मना किया था ना बहुत टाइम तक यहाँ पे मत जाना। तो फिर मिताली को थोड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़ें और फिर मिताली अपने सारे कपड़े लेकर मासी के पास चली जाती है। फिर मासी से वो कहती है कि मासी फिर वो खाना खाने बैठ जाता है टेबल पे, उसकी मासी और मिताली। फिर मिताली अपनी मासी से डर के कहती है कि मासी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? तो मासी कहती है, क्या बात है बताओ? अच्छा, पहले ये इलिश मच्छी ले लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो मिताली खाना खाते-खाते अपनी मासी से कहती है, मासी, मैंने आप लोगों के तालाब में ना डुबकी लगा लिया है। तो मासी कहती है, क्या? मतलब क्यों लगा लिया है डुबकी? तो ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। तो मिताली कहती है, क्यों मासी, क्या बात है? तो उसकी मासी कहती है, इसके पहले उसकी मासी ने एक बार इसी तालाब में डुबकी लगाई थी और फिर उसकी मासी जो है मतलब ऊपर ही नहीं आ पा रही थी और उसकी मासी के कुछ कपड़े थे और जो दीवार मतलब दरवाज़ा जो है वो खुला था, तो उसकी मासी के सास ने देख लिया था और फिर उसकी मासी के सास ने उसके कपड़ों से उसे ज़ोर-ज़ोर से पुकारा, तो वो उठ पाई। तो इसलिए उसकी मासी ने उसे इसलिए मना किया था क्योंकि उसके तालाब में उसकी मासी कहती है जो भी मतलब डुबकी लगाती है, वो ऊपर ही नहीं आ पाती है। मतलब जब तक उसे कोई बाहर से आवाज़ या फिर उसका नाम लेके ना पुकारे या फिर बाहर कोई आवाज़ ना आए। अगर वो कोई अकेले मतलब नहाती है
और वो डुबकी लगाती है तो कभी ऊपर ही नहीं आ पाते। और उसके मौसा जी के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि उसकी मौसा जी ने डुबकी लगाई थी और बहुत देर तक किसी ने आवाज़ नहीं दी और उसके मौसा जी ऊपर ही नहीं आ पा रहे थे। ऐसी घटना उसके तालाब के साथ हुआ था। तो ये सुन के मिताली बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है और फिर वो कसम खाती है कि मैं बिल्कुल भी अब मतलब तालाब लोगों के तालाब में नहीं नहाऊँगी। आप लोगों के तालाब तो बहुत ही अजीब है, पता नहीं क्या है, पर ऐसा ही मिताली की जो एक्सपीरियंस मिताली ने मासी के घर की तालाब की एक्सपीरियंस मिताली ने हमसे शेयर किया था। ये हॉन्टेड था या फिर जादुई था, हम लोगों को पता नहीं, पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि यहाँ पे मैं मेरी लाइफ की या फिर मेरी दोस्तों से सुनी हुई हर कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।